हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी आज फिर से ग्रुप डी का 8वां टॉपिक जो 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे थे हम, ठीक है, उसमें से आपका आज 8वां टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, और 8वां टॉपिक है किस चीज़ का? तो भारत में कौन कौन से नृत्य, ठीक है, कौन कौन से स्टेट में जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध है, जो लगभग बहुत दिनों से उस स्टेट में वो नृत्य होते चले आ रही है। ठीक है, और इससे लगभग एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही जो है कवर करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला स्टेट हम लेते हैं उत्तराखंड। ठीक है, जो यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, पहले उत्तराखंड और यूपी एक ही स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली, और उत्तराखंड है कहाँ आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा, यहाँ पर एरो जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ देखिएगा। ये रहा हमारा उत्तराखंड। ठीक है, और ये रहा हमारा उत्तराखंड का, उत्तराखंड में होने वाले डांस, गढ़वाली, कुम्मा, योनी, कजरी, रासलीला और छपेली। ठीक है, गढ़वाली, कुम्मा, योनी, कजरी और रासलीला और छपेली, ये नृत्य जो है वो आपका उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे असम का। ठीक है, असम है कहाँ? तो असम है आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम और मणिपुर के बीच में स्थित है आपका असम। ठीक है, इस असम में ये रहा हमारा, देखो ये वाला रहा हमारा असम, ये रहा असम। ठीक है, और असम में होने वाला डांस जो है ये रहा आपका, बिल्कुल यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ठीक है, असम लिखा हुआ है यहाँ पे। होने वाला डांस है असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बग रुम्बा, नागा नृत्य, खेल, गोपाल तबल, चौगाली, कैनो, झुमरा, ये सब असम में होने वाले नृत्य हैं। ठीक है, लेकिन असम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बिहू ही आता है लगभग। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर एग्जाम में बिहू के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको उतना याद नहीं है तो बिहू याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपीएससी का अगर मान लिया या बीपीएससी के लिए आप देखते तो उसमें हम आपको क्या करते कि पूरा डिटेल से कि आखिर बिहू में कौन कौन सा क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होता है उसमें। ठीक है, बिछुआ में क्या क्या फंक्शन होता है, नट पूजा में क्या क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से लोग मनाते हैं, कौन कौन उसमें जो है लोग मनाते हैं। ठीक है, असम के लोग, तो उन सब के बारे में पूरी डिटेल से बात करता। ठीक है, लेकिन आपका ये हम ग्रुप डी के लिए कवर करवा रहे हैं तो उसमें उतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट जो आपको क्वेश्चन बार बार आ रही है, ठीक है, बस उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे असम का सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य जो है वो बिहू है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रखना है पीसीएस के लिए तो ये सब भी पूरा याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम देखेंगे किसका, यूपी का। यूपी कहाँ है हमारा? ये रहा यूपी, जहाँ के सीएम अभी कहाँ कौन है? योगी। और योगी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी जो है अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में अभी उभर रहे हैं, और शायद मैं कहूँ तो अब लगता है आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका, शैली, वो सब
बहुत बढ़िया है। ठीक है, खैर हम देखेंगे इधर। ठीक है, यूपी में क्या है होने वाला डांस? कथक, नौटंकी, रासलीला, कजरी और छपेली। आपको ये ध्यान में होगा कि रासलीला और कजरी और छपेली उत्तराखंड में भी होता था। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड यूपी एक ही स्टेट थे पहले। ठीक है, और मैं बताया था कि कोई भी नृत्य जो है बहुत सदियों सदियों से मतलब चलते आ रही है। ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। याद रखिएगा कि यूपी और यूटी में भी आपका कजरी, रासलीला और छपेली मनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे झारखंड की। किसकी बात करेंगे हम लोग? झारखंड की। झारखंड कहाँ है हमारा? ये रहा हमारा प्यारा झारखंड, ये रहा हमारा झारखंड। ठीक है, यहाँ फिर से पब्लिक कर देते हैं, आपको थोड़ा सा देखिएगा, है ना, छोटी सी है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, झारखंड में कौन कौन सा होता है? कर्म मुंडा, झूमर, सरहुल और घोड़ा नाच। इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कौन है? झूमर, सरहुल और घोड़ा नाच। ठीक है, कर्म मुंडा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम पंजाब की बात करेंगे। ठीक है, पंजाब कहाँ है हमारा? ये रहा, हम पंजाब राजस्थान हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीचों बीच में है। पाकिस्तान से आधा पंजाब जो है हमारा कहाँ चला गया था? आधा से ज़्यादा पंजाब हमारा कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, और 1905 में तो जानबे करते हैं कि लॉर्ड कर्जन का मानना ही था कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो उसी तरीके से लगभग कह सकते हैं कि वही आपका लॉर्ड माउंटबेटन जब आता है तो उसमें एक आता है कि हाँ भाई, एक प्रस्ताव पारित होता है उसमें, तो लाहौर और आधा पंजाब जो है आपका पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात है। आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री मेरा प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिएगा, हम इसकी कहानी बताए हैं उसमें। ठीक है, तो पंजाब में कौन सा होता है डांस? ठीक है, भांगड़ा पंजाब और गिद्दा। याद रखिएगा, भांगड़ा पंजाब और गिद्दा याद रहता होता है वहाँ। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? गुजरात की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुजरात की बात करेंगे। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे हम। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सा होता है? ये रहा हमारा गुजरात प्यारा। ठीक है, गुजरात में होने वाला डांस कौन सा है? तो आपका जा कर के हरियाणा, सॉरी सॉरी, गुजरात में कौन सा डांस होता है? आपका डांडिया। ठीक है, और गरबा, डांडिया और गरबा। ठीक है, अगर आप मतलब डांडिया जो है वो दुर्गा पूजा में हम कह सकते हैं कि किया जाता है, और डांडिया और गरबा आप जानते ही हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण डांस है गुजरात का। याद रखिएगा आप। ठीक है, अब हम देखेंगे किसका? अब हम हरियाणा का देखेंगे। ये रहा हमारा हरियाणा। हमारा हरियाणा कहाँ है? ये रहा हमारा हरियाणा। ठीक है, ठीक है, हरियाणा में कौन कौन सा होता है? तो आपका झूमर, फागू, डफ, धमाल, धमाल, लूर, गुग्गा और खोर और गागरा। ठीक है, ये सब डांस कहाँ किया जाता है? याद रखिएगा, झूमर, फागू, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा और खोर और गागरा, गागर, गागरा, ये हरियाणा में होता है डांस। याद रखिएगा। ठीक है, अब हम एमपी को देखेंगे। एमपी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में कौन कौन सा होता है डांस? तो मांझ, मटकी, राई, फाग, दिवारी। मांझ, मटकी, राई, फाग, दिवारी। मांझ, मटकी, राई, फाग, दिवारी। याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नीचे वाले स्टेट में चलेंगे, और अब अरुणाचल प्रदेश की थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ
जो है चीन बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश पे सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा ये रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर भारत सरकार आपका अमेरिका से, इजराइल से की हेल्प से, ब्रिटेन की हेल्प से, फ्रांस की हेल्प से, ठीक है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ठीक है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ, तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत होगी आपका इंडिया को। और हम कह सकते हैं कि चाइना भी थोड़ा सा बैक जाएगा, क्योंकि जब जब वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ये सब मिल कर के क्या होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में रहेंगे। और कभी ऐसा आगे चल कर के प्रॉब्लम होती है तो जो है इंडिया का साथ आपका 2-3 कंट्री जो इम्पोर्टेंट है वो दे सकते हैं। तो ये हो गया फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी भी कवर करेंगे, उसमें बताएंगे हम अरुणाचल प्रदेश की कहानी, ठीक है, जहाँ से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और उसी कंट्री के स्टेट को कहते हैं कि चाइना जो है, जहाँ से भगवान बुद्ध जन्म लिए, ठीक है, उनका सबसे बड़ा धर्म बन गया चीन का बुद्ध भगवान का, ठीक है। और इंडिया के ही स्टेट को छीनना चाहते हैं, किसकी वजह से? तो बुद्ध की बौद्ध धर्म है वहाँ, अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हुआ। अरे बेवकूफ़, इसका मतलब तो फिर चाइना भी हमारा इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध भगवान जो तो हमारे इंडिया में है, इंडिया में जन्म लिए थे, ठीक है। खैर छोड़ो वो सब, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया? बुआ, पासी, पोंग, पोपीर और बारडो छाम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है कहाँ दिखाए तो मैं, हाँ दिख लिए हैं, ठीक है। ये रहा हमारा असम में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में बुआ, पासी, पोंग, पोपीर, बारडो धाम, बुआ, पासी, पोंग, पोपीर और बारडो धाम, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड में देखेंगे हम लोग कौन सा है। ये है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर के बीच में ये रहा हमारा बॉर्डर लगता है। जेलियोग और रंगमा, जेलियोग और रंगमा ये नागालैंड का इम्पॉर्टेंट नृत्य है, महत्वपूर्ण डांस है। और मणिपुर का बॉर्डर किससे लगता है? तो त्रिपुरा, मिजोरम और असम और नागालैंड से, ठीक है। तो मणिपुर में कौन सा डांस होता है? तो मणिपुर में डांस होता है आपका क्या करके, मणिपुरिया, रासलीला और चोलम, मणिपुरिया, रासलीला और चोलम। ये हो गया आपका मणिपुर का, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे वाले स्टेट में, देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नीचे वाले स्टेट में हम देखेंगे, हाँ जो आगे हम लोग नीचे वाले स्टेट में, ठीक है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल है आपका यहाँ, ठीक है। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में होने वाला डांस कौन सा है? तो छऊ छऊ जो है ना, वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये दोनों में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है आपका जात्रा और कीर्तन, जात्रा और कीर्तन, याद रखिएगा। जात्रा और कीर्तन जो है वो वेस्ट बंगाल का, और छऊ जो है उड़ीसा में भी मनाया जाता है और वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। क्योंकि भाई पहले तो वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल ये सब मिल करके एक स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। तो आने के बाद, अगर देश आज़ाद होने के बाद बहुत कुछ हुआ, ठीक है, अलग अलग हो गए सब स्टेट, ठीक है। अब ये देखो हमारा उड़ीसा, अब उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा रहा हमारा यहाँ, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है? तो घेमसा, घेमसा और ओडिसी, घेमसा और ओडिशा, ठीक है। ये सब जो है डांस जो है उड़ीसा में हुआ करता है। और बिहार, अपना बिहार, ठीक है, जहाँ कभी भी पॉलिटिकल स्टेबलाइज हुआ ही नहीं, पॉलिटिकल डीस्टेबलाइज की वजह से बहुत ज़्यादा बिहार को पिछड़ना पड़ा है लोगों से, ठीक है। सिर्फ नेताओं का यहाँ नौटंकी ज़्यादा होता है,
ठीक है, काम बहुत कम। इसी वजह से बिहार जहाँ पहले बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था और काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट हुआ करता था पूरे भारत का, ठीक है, यहाँ के नेताओं जो है वो सिर्फ अपने अपने रोटी सेकने के लिए बिहार को एक गरीबी के रूप में ढकेल दिए हैं। खैर देखो, पता नहीं क्या क्या बुरा लग जाएगा नेता को मेरे वीडियो से, ठीक है। तो बिहार में कौन सा होता है? जटा, जतिन, बखो, बाखिन और पनवरिया, ठीक है। बखो, बाखिन और पनवरिया, सामा, चकबा और विदेशिया। जट, जाटिन, बाखो, बासिन, पनवरिया और सामा, चकबा और विदेशिया, ये सब कहाँ होता है नृत्य?